हमारा अपना गांव। कभी नेनुआ टाटी पे चढ़ के रसोई की 2 महीने का इंतजाम कर देता था। कभी खफरेल की छत पे चढ़ी लौकी महीना भर निकाल देती थी। कभी बैसाख में दाल और बथुआ से बनाई सूखी कुहरौरी सावन भादों की सब्जी का खर्चा निकाल देती थी। वो दिन थे जब सब्जी पे खर्चा पता तक नहीं चलता था। देसी टमाटर और मूली जाड़े के सीजन में भौकाल के साथ आते थे, लेकिन खिचड़ी आते आते उनकी इज्जत घर जमाई जैसी हो जाती थी। तब जीडीपी का अंक गणितीय करिश्मा नहीं था। ये सब्जियां सर्वसुलभ और हर रसोई का हिस्सा थी। लोहे की कढ़ाई में किसी के घर रसेदार सब्जी पके तो गांव के डीह बाबा तक गमक जाती थी। धुआं एक घर से निकली कि नहीं, आग के लिए लोग चिपरी लेके दौड़ पड़ते थे। संझा को रेडियो पे चौपाल और आकाशवाणी के सुलझे हुए समाचारों से दिन रुखसत लेता था। रातें बड़ी होती थी, द्वार पे कोई पुरनिया आल्हा छेड़ देता था तो मानो कोई सिनेमा चल गया हो। किसान लोगों में कर्ज का फैसला नहीं था। फिर बच्चे बड़े होने लगे, बच्चियां भी बड़ी होने लगी। बच्चे सरकारी नौकरी पाते ही अंग्रेजी इत्र लगाने लगे। बच्चियों के पापा सरकारी दामाद में नारायण का रूप देखने लगे। किसान क्रेडिट कार्ड डिमांड और ईगो का प्रसाद बन गया। इसी बीच मूछ बेरोजगारी का सबब बनी। बीच में मुछमुंडे इंजीनियरों का दौर आया। अब दीवाने किसान अपनी बेटियों के लिए खेत बेचने के लिए तैयार थे। बेटी गांव से रुखसत हुई। पापा का कान पकड़ने वाला रेडियो साजन की टाटा स्काई वाली एलईडी के सामने फीका पड़ चुका था। अब आंगन में नेनुआ का बिया छिटकर मड़ई पे उसकी लताएं चढ़ाने वाली बिटिया पिया के 2.5 BHK की बालकनी के गमले में कुटान लगाने लगी और सब्जियां महंगी हो गई। बहुत पुरानी यादें ताज़ा हो गई। सच में उस समय सब्जी पर कुछ भी खर्च नहीं हो पाता था। जिसके पास नहीं होता उसका भी काम चल जाता था। दही मट्ठा का भरमार था, सबका काम चलता था। मटर गन्ना गुड़ सबके लिए इफरात रहता था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि आपसी मनमुटाव रहते हुए भी अगाध प्रेम रहता था। आज की क्षुद्र मानसिकता दूर दूर तक नहीं दिखाई देती थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताएं। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो अवश्य लाइक और शेयर करें। मैं ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा, इसलिए SP हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद, थैंक यू, सादर आभार।